हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातनी मार्ग में। आप सभी को जय माता दी। तो आज मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए सफलता कैसे प्राप्त की जाए इस टॉपिक पर वीडियो लेकर। तो अभी मैं रोज सफलता प्राप्त करने के नए नए तरीकों के बारे में ही बताऊंगी। और मेरा खुद का ध्येय है, खुद का लक्ष्य है कि हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जितने जन मुझे सुन रहे हैं, सभी अपनी अपनी सफलता प्राप्त करें, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और ईश्वर से यही प्रार्थना भी है और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो निश्चय ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जितनी चीज़ें बताई गई हैं, खाली आप उस पर ध्यान दें और निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके साथ समय बिताएं। सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपको अपने कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको अपने कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने में निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी सारी बाधाएं दूर होती हैं और आपको अपने लक्ष्य में सफलता मिलती है। काली मिर्च का टोटका। यदि आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो घर से निकलते समय काली मिर्च के कुछ दाने घर की दहलीज पर बिखेर दें और उस पर पैर रखकर निकल जाएं। फिर पीछे पलट कर ना देखें। निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। दही शक्कर खाकर निकलें। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए अगर आप निकल रहे हैं तो सबसे पहले आप दही और शक्कर खाएं, फिर ईश्वर का नाम लेकर निकलें और गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ती है और आपको सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का पाठ करने से आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं और आपको लक्ष्य प्राप्ति करवाने में भी ये मंत्र बहुत सहायक है। और सूर्य देव की उपासना करें। सूर्य देव की उपासना करने से आपको आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग पहले ही बताते थे कि सूर्य देव की उपासना करना चाहिए, सूर्य देव का अर्घ्य देना चाहिए, जल देना चाहिए। तो हम भी यही लक्ष्य बनाएं कि नित्य प्रातः उठें और सूर्य देव की उपासना करें, स्नान करें, ध्यान करें, सूर्य देव का अर्घ्य दें और अपने पास सफ़ेद रुमाल रखें। घर से बाहर निकलते समय अपने पास सफ़ेद रुमाल रखें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है और आपके कार्य में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। और समय की कद्र करें। समय का सदुपयोग करना सीखें। अपने समय को बर्बाद ना करें। अपने समय को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित करें। गलतियों से सीखें। अपने गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। गलतियों को स्वीकार करने से आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और भविष्य में जो गलतियां हो चुकी हैं दोबारा नहीं होंगी। और सकारात्मक रहें। नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। सकारात्मकता आपको प्रेरित करेगी और आपको सफलता की ओर बढ़ने में मदद करेगी। निरंतर प्रयास करते रहें। सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और सुधारने की दिशा में काम करें। आत्मविश्वास बनाए रखें। खुद पर भरोसा रखें और अपने फैसलों पर भरोसा रखें। खुद पर विश्वास ही आपको कठिन समय से लड़कर लक्ष्य तक पहुंचाने में हौसला देगा। लक्ष्य स्पष्ट करें। सबसे पहली बात तो आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको किस दिशा में कार्य करना है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट और विशिष्ट बनाएं। जब तक आप अपना एक क्लियर विजन और साफ लक्ष्य नहीं रखेंगे तो आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको अपना लक्ष्य क्लियर करना है कि आपको
करना क्या है और हमेशा सकारात्मक रहना है। गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो अपनी पुरानी गलतियों को देखें और सोचें कि हमने वहाँ पे क्या गलत किया था, दोबारा वो ना हो, और निरंतर प्रयास करते रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और समय का कद्र करें और निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। ये कुछ उपाय हैं जो आपको सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सब करके मुझे पूरा भरोसा है आप निश्चय ही सफल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन, जय श्री राम।